2025 में खत्म हो जाएगी कि पूरी तरीके से यहां पे ऊपर हिजबुल्लाह है, यहां पे हमास है, यहां पे हूथी हैं और ये यहां पे तेहरान है। इनकी कमर टूटेगी अगले 6 महीने के अंदर, इनकी जबरदस्त कमर टूटेगी। हमास की तो टूट चुकी है। मैं चाहता हूं आप ध्यान से इस नक्शे को देखें। ये इजराइल है, गजा, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान। इन सब में क्या चीज कॉमन है दोस्तों? इन सब में एक चीज कॉमन है और साथ में सऊदी अरेबिया भी है। यहां हर जगह यमन, यहां पे हर जगह ईरान ने अपने टेरर ग्रुप्स बैठा रखे हैं, राइट? हर जगह। जैसे फॉर एग्जांपल लेबनान में आपको हिजबुल्लाह दिख जाएगा, गजा में आपको दिख जाएंगे ये हमास वाले, यहां पे आपको हुथी दिख जाएंगे। और भी जगह इराक में इनके ग्रुप्स हैं। इराक इज अ शिया मेजॉरिटी कंट्री, रूल्ड वो ट्रेडिशनली सुन्नी से रही है, लेकिन इट इज अ शिया मेजॉरिटी कंट्री। इराक में आपको दिख जाएंगे इनके, सीरिया में आपको दिख जाएंगे, जॉर्डन में भी हैं। लेकिन जॉर्डन में क्या है कि जॉर्डन में काफी हद तक वहां का जो राजा है, वहां का जो किंग है, उसने कंट्रोल कर रखा है इन एलिमेंट्स को। लेकिन जॉर्डन में पैलेस्टीनियंस बहुत ज्यादा हैं दोस्तों। यहां से ईरान इस पूरे इलाके को कंट्रोल करता है दोस्तों, इस पूरे इलाके को। और ईरान के अगर आप वेस्ट चले जाएंगे, दिस इज द मिडल ईस्ट। वेस्ट ऑफ ईरान एक्चुअली इज ऑल मिडल ईस्ट। ये जो मिडल ईस्ट है, आप इसको वेस्ट एशिया कह दीजिए, पूरा का पूरा जो खित्ता है। यहां पे एक और बहुत बड़ा प्लेयर है, दैट इज कतर। कतर एक बहुत बड़ा प्लेयर है दोस्तों। अरबों दर अरबों डॉलर का कतर के पास ऑयल एंड गैस है। भारत ने डील साइन करी है 20 साल की कतर के साथ। 20 साल की डील साइन करी है भारत ने कि हर साल हम अरबों डॉलर आपसे तेल खरीदेंगे। कतर ये भी एक टेरर स्पॉन्सर स्टेट है। और कतर जो है, इसके पास इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी कि सूचना युद्ध का दुनिया का बेहतरीन हथियार है इसके पास। उस हथियार का नाम है अल जजीरा। दोस्तों यहां से ईरान पूरे मामले को, पूरे खित्ते को कंट्रोल करता है। अब देखिए, एक और चीज मैं आपको बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग। इस पूरे इलाके में 2 ही देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या फिर न्यूक्लियर वेपन्स होने का खतरा है। इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आप सब लोग जानते हैं, इजराइल इज अ बोनाफाइड न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ईरान के पास भी, ईरान का कहना है कि साहब हमारे पास अब वो टेक्नोलॉजी आ गई है, हम बहुत जल्द न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, राइट? यहां पे दोस्तों इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। हम यहां पे इंडिया की बात इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज इंडिया यहां पे ट्रेड और कॉमर्स की बात करता है। इंडिया ये हमारे पास ये बम है, हम इसको बम मार देंगे, इंडिया ये सब बातें नहीं करता। मैं इंडिया का यहां पे मेंशन नहीं करूंगा। यहां से पाकिस्तान से लेकर आप देखिए ईरान, ये पूरी लाइन जाती है। दिस एंटायर लाइन इज न्यूक्लियर। ये पूरी लाइन न्यूक्लियर। और अगर आप इसमें भारत को इंक्लूड कर दें तो ये लाइन फिर आप चाइना को भी ले लें थोड़ा सा साथ में। न्यूक्लियर, 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 समझ रहे हैं आप? एक स्ट्रेट लाइन है। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूं, जो एक्चुअल डर है चाइना का और चाइना क्यों इस पूरे रीजन में हाथ पैर मार रहा है। ये एरिया तो हमने आपको बताया था, ये वाला एरिया, इसको कहते हैं मलाका स्ट्रेट। और दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि चाइना की जो ट्रेड आती है ना इस एरिया से, चाइना की मैक्सिमम ट्रेड हैज टू गो थ्रू दिस, और कोई रास्ता नहीं है। फिर चाइना की ट्रेड ये भारत को चली जाए या फिर बांग्लादेश को चली जाए या फिर यहां से आके ये पाकिस्तान चली जाए या फिर यहां से आके ब्राउन आउट हो जाए ओमान। इट कैन गो लाइक दिस ऑल द वे टू कुवैत, इट कैन गो एनीवेयर। यहां से आपका ना अफ्रीका, ये सारा का सारा जो एरिया है ये चाइना ने अपना बना के रखा है। ये चाइना के लिए जो मलाका है, दिस, लेट्स जस्ट कॉल इट एम मलाका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसको पता है कि इंडियन नेवी मलाका स्ट्रेट को घेर सकती है, मलाका स्ट्रेट को बंद कर सकती है। इसलिए चाइना यहां से और यहां से एक ये निकालता है, ठीक है? और इसको चाइना कहता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है जी? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसलिए भी थोड़ा सा परेशान कुन बात है चाइना के लिए, क्योंकि यहां पे चाइनीज मर रहे हैं, दमादम मस्त कलंदर हो रहा है। कल ही निपट गए 3 और चाइनीज कराची में। कराची में दोस्तों, यहां पे पोर्ट सिटी ऑफ कराची, बलोच लिबरेशन आर्मी ने 3 चाइनीज को ठोक दिया। अब ये चाइनीज वहां से भाग रहे हैं क्योंकि चाइनीज दर्जनों के हिसाब से मारे जा रहे हैं। चाइनीज के ऊपर अटैक हो रहा है, जापानीज के ऊपर अटैक हो रहा है क्योंकि उनकी शक्ल चाइनीज से मिलती है।
मतलब चाइनीज इतने अनसेफ हैं पाकिस्तान में कि जापानीज आर गेटिंग अटैक्ड बिकॉज पीपल थिंक दैट दे लुक लाइक द चाइनीज और कंफ्यूजन हो गया, ठोक दिए, वो बच गए बेचारे 5 जापानीज, वरना वो भी निपट चुके होते। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें ना, अब क्या करेगा ये, बना तो रहा है, ओवर कैपेसिटी चल रही है, आपको दुनिया भर में अपनी गुड्स भेजनी है, ये डर है कि यहां पे इंडियन नेवी रोक देगा, यहां पे ये डर है कि यार ताइवान जो है, जापान जो है, फिलीपींस हैं, ये सब एक दिन मिलके पंचायती मार मारेंगे यार, फिर क्या होगा अगर सब मिल गए तो। चाइना को दिक्कत है, चाइना स्टार्ट करता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कि ये बंद हो गया तो यहां से हमारा सामान आ जाएगा, गुड, जैसा मैंने बताया चाइनीज इंजीनियर मर रहे हैं, वो भाग रहे हैं यहां से। अब चाइना कहता है कि नहीं, एक ऑल्टरनेट रूट भी हमारी हो सकती है, ये है वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर से हम लोग आएंगे अफगानिस्तान के थ्रू, हम लोग ईरान आ जाएंगे। अब दोस्तों अफगानिस्तान, आप जानते हैं कि अफगानिस्तान बहुत ज्यादा, मैं ये बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया दोस्तों, मैं आपको ना एक बार क्लीनली समझा देता हूं कि आपको क्लीनली समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे रेड एरोज कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग, आई अंडरस्टैंड। सो आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आपने समझ लिया, यहां से आके कि यहां पे, ठीक है ना, इसको हम लिख देते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब यहां से अगर चाइना कहता है कि साहब हमें वखान कॉरिडोर से आना है अफगानिस्तान के थ्रू और हमें ईरान आना है, ठीक है, ईरान के साथ इसने $400 बिलियन का एमओयू साइन करा है, हम तुमसे तेल लेंगे, हम तुम्हें फिनिश गुड्स भेजेंगे। और यहां पे दोस्तों इनका, अगर ये यहां पे आ जाते तो यहां पे जैसा मैंने आपको बताया था, दे हैव this Gwadar, and here somewhere here, you know, they have Bandar Abbas, Iran, and somewhere here they have चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट के बिल्कुल अगर आप नॉर्थ में चले जाएंगे, यहां पे ये एरिया जो है ना भाई, ये एरिया इस ट्रायंगल में आता है, जिसको मैंने पहले बताया था ना कि जिसको पाकिस्तान इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। ये जो एरिया बलूचिस्तान का एरिया, अफगानिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी और ईरान में भी, इस एरिया तक। तो ये पूरा यहां पे दोस्तों गेम चल रहा है। चाइना इस तरीके से इस एरिया को इन्फ्लुएंस करता है। अब देखो यहां पे चाइना डायरेक्टली सपोर्ट करता है ईरान को, राइट? ईरान सपोर्ट करता है इराक में तंजीमों को, जॉर्डन में तंजीमों को, सऊदी अरब में तंजीमों को, यमन में तंजीमों को, सीरिया, लेबनान, पैलेस्टीन, हर जगह। यानी कि चाइना इनडायरेक्टली हैज द कैपेबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द मिडिल ईस्ट, ठीक है। चाइना इनको पैसे देता है, चाइना इनको फंड करता है, चाइना कहता है यहां पे एंगेज रखो। यहां पे अमेरिका और पूरा दुनिया भर एंगेज हो गए क्योंकि आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। और यहां पे अगर आप ऊपर देखेंगे, इसके बिल्कुल ऊपर, ये तो नीचे आ गया थोड़ा सा, पर अगर आप इसके थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, बिल्कुल इसके ऊपर आपको दिख जाएगा। एक्चुअली इस मैप पे नहीं है, लेकिन देन यू कैन सी यूक्रेन, यू कैन सी रशिया, यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। तो ये एक पूरा ये यहां पे सिस्टम यहां पे ईरान तैयार कर रहा है चाइना की ब्लेसिंग से। अब दोस्तों चलते हैं अगली स्लाइड में। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल यानी कि संडे को यहां पे एक आतंकवादी हमला हुआ था और इसमें 3 इजरायली मारे गए थे। 3 Israelis were killed in this. It was a terror attack, right? यहां पे क्या हो रहा है, गाजा पट्टी से फिर से रॉकेट की फायरिंग हो रही है इजराइल की ओर। फिर से रॉकेट इजराइल की ओर आ रहे हैं, यहां से फिर रॉकेट इजराइल की ओर आ रहे हैं। ये सब लेबनान है, यहां से आ रहे हैं, ठीक है ना, इधर से और यहां से। दोस्तों ये आप देखिएगा, ये जो अटैक हो रहे हैं इजराइल के ऊपर, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया बीरशेबा में एक अटैक हुआ, यहां से अटैक हो रहे हैं हाइफा पर। हाइफा में यहां पे अडानी का पोर्ट है, ठीक है, यहां पे यूएस नेवल एसेट्स हैं। यहां पे दोस्तों यूएस के नेवल एसेट्स हैं और यहां पे यूएस का एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप डिप्लॉयड है ऑलरेडी। ये अडानी पोर्ट्स का हाइफा है, इसके आसपास अटैक हो रहा है दोस्तों। और गाजा पट्टी से फिर अटैक्स हो रहे हैं पूरे इजराइल, और यहां से नीचे की ओर अटैक्स आ रहे हैं पूरे इजराइल में। ये हो रहा है, यहां से जो टेरर ग्रुप्स हैं जो जॉर्डन के अंदर हैं उनको एक्टिवेट किया जा रहा है, और नीचे भी जितने टेरर ग्रुप्स हैं सबको एक्टिवेट किया जा रहा है कि आप इजराइल के ऊपर बमबारी करें या इजराइल के ऊपर लोन वुल्फ अटैक्स करें।